हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील धवन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। और कैसे हैं सभी लोग? आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पर सुरक्षित होंगे। और बस मैं यही दुआ करता हूं कि आप लोग घर पर रहिए और अपना परिवार का और अपना खुद का ध्यान रखिए। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन। हमारा टॉपिक चल रहा था अनुपात एवं समानुपात। तो हम लोगों ने अनुपात पूरा टॉपिक पढ़ लिया था। अब हमारा टॉपिक बच रहा है समानुपात। तो आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे कि समानुपात होता क्या है। और इससे बेस्ड क्वेश्चन हमेशा आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, चाहे किसी भी एग्जाम हो, एसएससी का, बैंक का, रेलवे का, स्टेट लेवल का, हर एग्जाम में इसका एक ना एक क्वेश्चन तो आपके फंसता ही फंसता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सभी लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि अभी जो ये क्लास चल रही है ये आपकी लाइव प्रीमियर होती है। देखो, लाइव प्रीमियर का मतलब होता है कि इस क्लास को पहले मैं रिकॉर्ड करता हूँ, उसके बाद मैं अपलोड करता हूँ, उसको मैं फिर लाइव करता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि मैं जब आप लोग वीडियो देख रहे हो तो मैं आपके कमेंट तो मैं आपके जब मैं खुद देखते रहता हूँ कमेंट तो मैं आपके, लेकिन वो मोबाइल में देखते रहता हूँ। जब मैं पढ़ा रहा हूँ तब मुझे आपको कमेंट नहीं देख पाता, इसलिए मैं किसी का भी यहाँ पर रिप्लाई नहीं कर पाता, क्योंकि ये लाइव प्रीमियर है, लाइव नहीं है, सभी लोग ध्यान रखना। लेकिन जब मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ तब मैं उस टाइम मेरे हाथ में मोबाइल होता है, तो मैं सभी के यहाँ पर कमेंट देख रहा होता हूँ। तो सभी लोग, आप लोग लाइव जुड़ा करो और जितने ज़्यादा हो सके आप लोग स्टूडेंट को जोड़ा करो। और जो मेरी मेहनत है इसको आप लोग सफल तब बनाओगे तब जब जितने स्टूडेंट यहाँ पर जुड़ेंगे, तो इससे आपको मज़ा आएगा और मुझे ही मज़ा आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। तो हमारा टॉपिक चल रहा है रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है, जो हमारा टॉपिक है वो चल रहा है रेशियो एंड प्रपोर्शन, हमारा टॉपिक चल रहा है। तो उस पर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रपोर्शन, हमारा आज टॉपिक है। और इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, देखो। इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज मेन प्रपोर्शन क्या होता है, थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है, फोर्थ प्रपोर्शन क्या होता है, और एक और होता है इसमें फर्स्ट प्रपोर्शनल। ठीक है, एक क्या होता है फर्स्ट प्रपोर्शनल। हालांकि आपसे तीन ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी आपसे पूछ लिया जाए कि फर्स्ट प्रपोर्शन क्या होता है। तो देखो, हम पढ़ेंगे तो हम लोग कंप्लीट पढ़ते हैं। मेरी एक आदत है कि जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो कंप्लीट पढ़ाता हूँ। मैं ये नहीं सोचता कि एग्जाम आएगा या फिर नहीं आएगा। जब हम लोग पढ़ रहे हैं उस टॉपिक को तो कंप्लीट पढ़ेंगे। आए या नहीं आए वो उनकी मर्जी है, आ जाए तो आपके लिए बेनिफिट, नहीं आए तो भी बेनिफिट कि हमने सीख लिया। ठीक है, चलो। तो देखिए, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि आपको वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रही नहीं आ रही एक बार। ठीक है, सभी को यहाँ पर बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। अब देखिए, तो पहली बात तो समानुपात होता क्या है उसके हम लोग समझते हैं एक बार, कि समानुपात होता क्या है उस पर हम लोग एक बार बात करते हैं। देखो, इसको बोलते हैं प्रपोर्शन। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं प्रपोर्शन, हिंदी में बोलते हैं इसको समानुपात। नाम से ही इसमें आपको अंदाजा लग गया होगा कि मान लीजिए मेरे पास, देखो इसका मतलब है, देखो समान और अनुपात, इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा आपका? समान प्लस अनुपात। संधि विच्छेद तो आप लोग पढ़ते होंगे, आपको पता होगा संधि विच्छेद तो क्या होता है। नहीं पता तो कोई बात नहीं, इसको रट लीजिए फिर आप लोग। अब देखिए एक बार, इसका मतलब है समान अनुपात, यानी कि हमारे पास में दो अनुपात है, ए अनुपात बी है, और एक अनुपात हमारे पास में है बी अनुपात सी। हमारे पास में दो अनुपात है, एक तो है ए अनुपात बी और एक है बी अनुपात सी। या फिर आपको ऐसे बोल सकता है कि ये आपको दे सकता है सी अनुपात डी भी दे सकता है आपको। सभी लोग समझेंगे एक बार मैं आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके पास में एक अनुपात है ए अनुपात बी और दूसरा अनुपात दे दिया आपको सी अनुपात डी, और दोनों के दोनों क्या है यहाँ पर समान है। तो समान का जो चिन्ह होता है वो ये होता है, समान का जो चिन्ह होता है वो ये होता है। प्यारे बच्चे सभी लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए एक लोग। समान अनुपात, दो अनुपात थे हमारे पास में, इन दोनों अनुपात को मैंने क्या कर दिया? मिला दिया और दोनों को समान कर दिया। और समान का जो चिन्ह होता है वो होता है आपके पास में ये चार डॉट। ठीक है, तो अगर अनुपात होता है तो दो डॉट और समानुपात होता है तो चार डॉट। बस आपको इतना ध्यान रखना है। अब इसके अंदर देखो, इसमें आपका प्रथम प्रपोर्शन क्या होता है? देखो, ये फर्स्ट वाला जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग प्रथम प्रपोर्शनल। क्या बोलते हैं? प्रथम अनुपात बोलते हैं या फर्स्ट प्रपोर्शनल बोलते हैं। ठीक है, प्रथम अनुपात क्या बोलते हैं? प्रथम अनुपात। और इस सेकंड वाले को देखो, ये बीच वाले जो होते हैं ना, इनको बोलते हैं हम लोग मीन प्रपोर्शनल। क्या बोलते हैं इनको? मीन प्रपोर्शनल। और सभी लोग ध्यान रखना, देखो अब इसी वाले को हम लोग कभी कभी थर्ड बोलते थे, कभी कभी फोर्थ बोलते थे। वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब आपको पता लग जाएगा।
दोस्तों मैं आपसे एक चीज़ कहता हूँ कि ये दोनों तो क्या यहाँ पर बराबर है, इसलिए इनको क्या मानते हैं, मीन मानते हैं। और इस डी वाले को हम लोग कभी थर्ड मान लेते हैं, कभी फोर्थ मान लेते हैं, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर। बिल्कुल आप लोग घबराइए मत, मैं आपको रटवाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करूँगा, आप लोग लास्ट तक बने रहिए, मेरी गारंटी है एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो इसको समझ में नहीं आएगा। समझाना मेरी गारंटी है, चाहे मैं लाइव क्लास लूँ चाहे मैं ऑफलाइन क्लास लूँ, ऐसा कभी नहीं होता कि मैं आपको समझाऊँ और आप लोग समझ में नहीं आए। बस आप लोग लास्ट तक वीडियो बने रहिए आप लोग, ठीक है। अब देखिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मैंने यहाँ पर ले लिया ए अनुपात बी अनुपात, ये सब कुछ ले लिया, ठीक है। और यही क्या होता है आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शनल बोलते हैं, ठीक है। अब आप लोग समझना एक बार इस चीज़ को, आप लोग सभी लोग समझेंगे एक बार। हमने यहाँ पर लिया ए अनुपात बी अनुपात और ये क्या है आपका समानुपात, यानी आपका सी अनुपात और डी। अब इनको सोल्व कैसे करते हैं, देखो सोल्व करने का जो तरीका होता है, अंदर वाली संख्याओं को हम लोग गुणा करते हैं, अंदर वाली संख्याओं को हम लोग आपस में गुणा करते हैं और बाहर वाली संख्याओं को हम लोग आपस में गुणा करते हैं। बताइए क्या ये बात क्लियर है क्या? अंदर वाली संख्याओं को हम लोग आपस में गुणा करेंगे और बाहर वाली संख्याओं को हम लोग अलग गुणा करेंगे। तो चलो करते हैं गुणा। देखो बी को गुणा करेंगे सी से, कितना आएगा, बी सी आएगा। और बाहर वाली संख्याओं को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ए डी आएगा। तो सभी लोग ध्यान रखना, आपका जो आएगा आंसर वो क्या आएगा, ए डी बराबर बी सी आएगा। क्या आएगा, ए डी बराबर बी सी आएगा। अगर मान लीजिए आपके पास में ये बी सेम हो, अगर मान लीजिए आपके पास में बी सेम हो, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया ए अनुपात और बी आपका सेम है यहाँ पर, तो सोल्व कैसे करेंगे, देखो वही बी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, ए सी आएगा। बी बराबर क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा। ये अलग अलग लिखने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। अब हम लोग आते हैं धीरे धीरे कि प्रथम प्रोपोर्शनल क्या होता है, मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है और फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है, इस पर हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हैं। अगर आपको क्लास में मज़ा आ रहा है तो एक बार आप लोग उसको शेयर कर दिया करो, मेरे लिए कर दिया करो, अपने लिए कर दिया करो, मेरी मेहनत के लिए कर दिया करो, लेकिन कर दिया करो शेयर तो, और लाइक जरूर कर दो आप लोग वीडियो को। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो आप लोग इतना तो कर सकते हैं, कम से कम, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 15-20 स्टूडेंट तो लाइव होने चाहिए, स्टूडेंट देखने चाहिए। तो आपके जो भी रिलेटिव हैं उनको बताइए, जब मैं आपको इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ, इतना पूरा बेसिक आपको पढ़ा रहा हूँ, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, फिर भी आप लोग ऐसे मेरे लिए मेहनत नहीं करते। बताइए, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। देखो आप लोग, तो पहला है आपका फर्स्ट प्रपोर्शन यानी कि प्रथम अनुपात, ये हम लोग पढ़ रहे हैं। फर्स्ट प्रपोर्शन यानी कि प्रथम अनुपात हम लोग पढ़ रहे हैं। अब आप लोग समझिएगा इसको एक बार। देखिए हमने यहाँ पर इसको लिखा कैसे, देखो अब हमने कैसे लिख दिया, देखो एक बार। ये तो आपको पता लग गया कि हमें निकालना है फर्स्ट वाला, हमें जो फर्स्ट वाला है वो तो हमें निकालना है भाई, नाम ही इसका प्रथम प्रोपोर्शनल है। और हमारे पास में दो संख्या दे रखी है ए अनुपात बी। हमसे क्वेश्चन जो बोला गया है कि ए अनुपात बी का प्रथम प्रोपोर्शनल निकालिए, ए अनुपात बी का प्रथम प्रोपोर्शनल निकालिए। अब आप कहोगे सर हमारे पास तो 4 संख्या होनी चाहिए तब जाके हम लोग निकाल पाएंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो क्वेश्चन अगर आपका 2 ही देगा तो कैसे निकालेंगे वो देखिए। ये तो आपको पता लग गया कि हमें प्रथम निकालना है, तो प्रथम तो हमें निकालना ही है। फिर क्या आएगा, अनुपात। फिर क्या लेंगे हम लोग, ए लिखेंगे, यानी कि हमें इसका अनुपात निकालना है इससे, जो कि समानुपात का मतलब ही क्या होता है, 2 अनुपात, फिर बीच में समानुपात, फिर बीच में 2 अनुपात। तो हमें क्या करना है, हमें इसका अनुपात तो निकालना है ए से, फिर क्या लगाएंगे, समानुपात, फिर क्या लगाएंगे, समानुपात, और फिर हमें क्या करना है, ए का अनुपात निकालना है बी से। क्या बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या? आप इसको कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए, आप लोग समझिए। मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ वो भी आप लोग समझिए एक बार, कि हमें ये तो निकालना है, तो हमें इसका संबंध तो किससे लेंगे, ए से, यानी कि इसका अनुपात और इसका अनुपात तो हमें निकालना है आपस में। फिर वापस से हमें क्या करना है, इस देखो पहले हमने इसका अनुपात ए से निकाला, अब वापस से हम लोग क्या करेंगे, अगले अनुपात जाने के लिए हम लोग इसका अनुपात बी से भी निकालेंगे। तो ये होता है आपका फर्स्ट प्रोपोर्शनल। क्या आप लोग समझ पा रहे हो? ठीक है। फिर मैंने आपको क्या समझाया था, देखो एक बार, फिर मैंने आपको क्या समझाया था वो भी आप लोग देख लीजिए एक बार। देखो अंदर वाली संख्याओं को हम लोग गुणा करते हैं और बाहर वाली संख्याओं को हम लोग क्या करते हैं, आपस में गुणा करते हैं। तो क्या आएगा बताइए, अगर मैं इसको एक बार x मान लेता हूँ, अगर मैं इसको एक बार x मान लेता हूँ, इसको मैंने क्या मान लिया, यहाँ पर x मान लिया, तो बताइए क्या आएगा। इसको लिखूंगा, देखो मैं bx, क्या लिखूंगा, bx लिखूंगा, और बराबर देखो अंदर वाली संख्या को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर a स्क्वायर आएगा। और हमें x का मान निकालना है तो हमारे पास में क्या आएगा, a स्क्वायर अपॉन में b आएगा। क्या आएगा, a स्क्वायर में अपॉन b आएगा। क्या ये बात आप लोग समझ सके होगा?
तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है कि अगर आपको प्रथम अनुपात निकालना है, प्रथम प्रोपोर्शन निकालना है, तो क्या करेंगे, देखो पहली वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे और दूसरी वाली संख्या का भाग दे देंगे। क्या आप लोग समझ पाएंगे? चलो हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको रटने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है। हम लोग इसका एग्जाम्पल लेते हैं। देखो मान लीजिए मैंने कोई संख्या ले ली कि बताइए 5 और 7, इसका फर्स्ट प्रपोर्शन बताइए, इसका फर्स्ट प्रपोर्शन बताना है आपको। ठीक, तो सोल्व कैसे करेंगे देखिए एक बार। तो ये आपका यहाँ पर ए था, ये यहाँ पर बी है। तो अभी मैंने आपको सिखाया कि हम लोग क्या करते हैं, ए स्क्वायर अपॉन में क्या करते हैं, बी करते हैं। तो ए स्क्वायर कितना आएगा, देखो 5 का स्क्वायर, 5 गुणा 5 कर देंगे, और बी कितना है आपके पास में 7। तो आंसर क्या आ जाएगा, 25/7। तो यही हमारा आंसर है। अगर आपसे आगे पूछता है तो आप लोग भाग दे लेना। ठीक है, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया और पूछेगा, पूछ क्या लिया, पूछेगा आपसे, वो क्वेश्चन पूछ लिया मान लीजिए आपसे कि बताइए 3 और 15, इसका मीन प्रपोर्शन बताइए। सॉरी मीन नहीं, सॉरी क्या बताना है, फर्स्ट, अभी फर्स्ट हम बात कर रहे हैं। और लास्ट में हम लोग एक चीज़ और सीखेंगे दोस्तों, हम लोग सब सारे पढ़ लेंगे तो एक ही क्वेश्चन से हम लोग चारों निकालेंगे ताकि आपका कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा। ठीक है, तो 3 और 15 का निकालना है तो क्या करना है, देखो 3 का तो स्क्वायर करना है, पहले का स्क्वायर करना है, दूसरी संख्या का भाग देना है। तो कितना आएगा, देखो 9/15 आ जाएगा। सोल्व करेंगे तो देखो 3 से 3 काट दीजिए, 3 बटे कितना आ जाएगा 5, और सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.6। तो ये क्या हमारा आंसर है। बताइए क्या अब आपको फर्स्ट प्रपोर्शन यानी कि प्रथम अनुपात क्या आपको समझ आ गया क्या? मैं आपको बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ, इसलिए आप लोग बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मेरी गारंटी है ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं आपको समझाऊंगा और आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। अब पढ़ते हैं हम लोग सेकंड हमारा मेन प्रोपोर्शनल यानी कि मध्य अनुपात। पहला था हमारा प्रथम प्रोपोर्शनल, प्रथम अनुपात। अब पढ़ेंगे हम लोग मेन प्रोपोर्शनल यानी कि मध्य अनुपात। वो कैसे पढ़ेंगे वो देखिए आप लोग। और हमारे पास में अब की बार दो ही संख्या आएंगी, ए अनुपात बी। मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास दो ही संख्या है, कौन कौन सी है, ए अनुपात बी। ठीक है, 4 संख्या आती तो क्वेश्चन बहुत आसान है, 4 संख्याओं वाला तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। 2 संख्या वाले में आपको दिक्कत आती है वो वाली। देखो अगर हम इसकी बात करते हैं तो देखो ए अनुपात एक्स अनुपात बी आपके पास में आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको करना क्या है इसमें, देखिए आप लोग, हमें निकाला है मीन। तो मीन का मतलब क्या होता है, पहली संख्या ए हो गई और बीच वाली कौन सी होती है, मैं आपको समझाया था, बीच वाली होती है ये मीन वाली। ठीक है, तो बीच वाली हम लोग क्या मान ली, यहाँ पर एक्स मान ली, और बीच में क्या आएगा, समानुपात चिन्ह आएगा। ये भी कितना आएगा, एक्स है, क्योंकि दोनों ही मीन है भाई, दोनों ही मीन है। मीन का मतलब ही होता है मध्य वाली संख्या, तो हमने दोनों को क्या मान लिया, एक्स मान लिया। और अनुपात किसे निकालना है, 20 से। उसके बाद अंदर वाली संख्या को हम लोग गुणा कर देंगे, बाहर वाली संख्या को आपस में गुणा कर देंगे, तो क्या आएगा, देखो एक्स स्क्वायर बराबर आएगा ए बी, और x का मान कितना आएगा, √AB। और ये हमारा बन जाता है यहाँ पर फॉर्मूला, ये हमारा यहाँ पर क्या बन जाता है, फॉर्मूला बन जाता है। क्या ये बात बताओ क्लियर है क्या आपको? मेन प्रोपोर्शन मानेंगे तो बीच वाली संख्या को x मानेंगे और दोनों को ही एक ही संख्या मानेंगे। चलो इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी आप लोग समझ लीजिए। मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि बताइए 16 और 4, इसका मध्य अनुपात बताइए या फिर मीन अनुपात बताइए, कुछ भी आपसे पूछ सकता है। तो कैसे निकालेंगे बताइए आप लोग। तो मैंने अभी आपसे कहा आपको क्या निकालना, मीन निकालना है। तो x का मान क्या आएगा, देखो √AB, क्या आएगा, √AB। और हमारे पास में अंडर रूट में कितना है, 16 गुणा 4, और 16 गुणा 4 कितना होता है, 64। और 64 का जो आपका मान होता है, इसका रूट होता है, वो कितना होता है, 8 होता है। तो ये क्या आपका आपके पास में मेन प्रपोर्शन आ गया। ठीक है, और ले लेते हैं क्वेश्चन हम लोग। मान लीजिए आपके पास में आ गया कि बताइए 5 और 125 का निकालिए मीन प्रपोर्शनल। क्या निकालना है आपको, मीन प्रपोर्शनल आपको निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखिए। तो x का मान निकालना है तो 5 गुणा कर देंगे 125, और इनका ले लेंगे अंडर रूट, स्क्वायर रूट ले लेंगे, कितना आएगा, अंडर रूट में आएगा 625, और 625 का मान होता है वो कितना होता है, 25। आंसर क्या आ जाएगा, 25। बताइए क्या आपको इस क्वेश्चन में किसी को भी कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल डिटेल से हम लोग सीख रहे हैं, एक एक करके हम लोग सीखेंगे, कभी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो फटाफट से आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हो उसका।
और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसको शेयर भी कर दो। आपको देखो शेयर करने में आपको बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। जितने भी ग्रुप है आपके पास में फेसबुक पर, जहाँ पर भी ग्रुप है, शेयर जरूर कर दिया करो आप लोग व्हाट्सअप में, ठीक है। और कम से कम आप लोग अपने जो व्हाट्सअप स्टेटस है उस पर तो लगा लिया करो, ठीक है, कम से कम तो। चलो बढ़ते हैं फिर हम आगे की तरफ। अब आता है हमारा, देखो थर्ड प्रपोर्शनल क्या होता है। थर्ड प्रपोर्शनल क्या होता है वो देखिए, वही आपके पास में देखो, ये भी बहुत आसान है। ये भी आपके पास बहुत आसान है। देखो मान लीजिए हमारे पास में दो ही संख्या है, मान लीजिए हमारे पास में दो ही संख्या है ए और बी। इसी पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। चार संख्या है तो बहुत आसान है भैया, चार संख्या पूछ लेगा तो क्या करना है आपको, देखो ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। तो देखो अगर आपको फर्स्ट निकालना है तो इन दोनों गुणा कर दो, ये अपना आ जाएगा। अगर आपको मीन निकालना है तो इन दोनों गुणा कर लो, ठीक है। मीन तो सेम होगा ना, मीन तो आएगा, निकलेगा नहीं इससे। अगर आपको थर्ड निकालना है तो आपको यहाँ पे सी निकालना है। ये तीन संख्या आपको दी होंगी। चौथा निकालना है तो ये आपको तीन दी होंगे, एक होगा। तो फोर्थ मतलब चार संख्याओं से निकालना आसान होता है, दो ही संख्या से हमारे पास में क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको हमेशा ये पढ़ाता हूँ। अभी आप लोग एग्जाम में देखना आपका क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा आपको। तो देखिए हमारे पास दो संख्याएं थी, ए और बी का निकालना है तृतीय अनुपात। तो हमें क्या करना, देखो हमारे पास में था ए और बी था हमारे पास में, तो क्या करना, देखो पहली संख्या ए आ गई और दूसरी संख्या कौन सी, बी। तो ए का संबंध मैंने बी से ले लिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये सेकंड वाला जो है ना बी, इसका रेशियो किससे निकालना पड़ेगा, जो भी हमें निकालना है तीसरा प्रोपोर्शनल उससे लेना पड़ेगा। क्या हमने ये फर्स्ट में सीखा था क्या, जो हमें निकालना है पहले उससे लिया हमने, उसके बाद दूसरे का, फिर हमने उससे लिया अगली वाली संख्या से। तो ऐसे ही हमें करना है कि हमें क्या करना है, देखो पहला लिया हमने ए का संबंध लिया बी से, फिर बी का अनुपात, इस बी वाले का अनुपात निकालेंगे किससे, अगली वाली संख्या से जो हमें निकालना है तृतीय अनुपात से, ठीक है। तो देखो वही क्या करेंगे, इसको मान लीजिए मैंने क्या मान लिया यहाँ पर एक्स मान लिया। तो कैसे करेंगे, देखो इसको अंदर वाली संख्या को अंदर गुणा करेंगे, बाहर वाली संख्या को आपस में गुणा करेंगे। तो क्या आएगा, देखो ए एक्स बराबर आएगा बी स्क्वायर। और अगर आपको x का मान निकालना है तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए जाएगा। और यही आपका बनता है फॉर्मूला कि तृतीय अनुपात निकालने का फॉर्मूला बताइए क्या होता है। और ये आपको बुक के अंदर मिल जाएगा कि बताइए तृतीय अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है। तो बी स्क्वायर अपॉन ए होता है, यानी कि सेकंड का स्क्वायर करेंगे और बटे में पहली वाली का भाग लगा देंगे। जबकि प्रथम में क्या होता है, उल्टा होता है, पहली वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं, सेकंड वाली का भाग लगाते हैं। दोनों में इतना सा अंतर होता है। बताओ क्या ये बात क्लियर है क्या। अब मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा, देखो कैसे पूछेगा, आपसे पूछ सकता है कि बताइए 10 व 5 का क्या निकालना है आपको, तृतीय अनुपात निकालना है। क्या निकालना भैया जी, तृतीय अनुपात निकालना है। तो क्या आप लोग तृतीय अनुपात नहीं निकाल पाओगे क्या भैया, बताइए क्या आप लोग तृतीय अनुपात नहीं निकाल पाओगे क्या। अरे भाई निकाल पाओगे ना, तो फिर निकाल दीजिए फटाफट से एक बार। तो देखिए हमें क्या करना है, देखो ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो क्या कर देंगे, सेकंड वाली संख्या का स्क्वायर कर देंगे और फर्स्ट वाली संख्या का भाग लगाते हैं। तो मान रख दीजिए बी का स्क्वायर कितना है, 5 का स्क्वायर 25 और बटे कितना आएगा 10। तो क्या आंसर आएगा आपके पास में, यहाँ लिख दीजिए 2.5, ये अपना आंसर है, ठीक है। चलो हम लोग और क्वेश्चन लेते हैं। देखो मान लीजिए आपको बोल दिया कि बताइए 15 व 125, इसका निकालना है आपको तृतीय अनुपात। क्या निकालना है, इसका तृतीय अनुपात निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो देखो तरीका वही है, 125 का करेंगे स्क्वायर बटे कितना आएगा 15, सोल्व कर लेना, 5 से काट देना 3 बार, 5 से काट देना 25 बार, और फिर 125 को 25 गुणा कर लेना। देखो मेरा यहाँ पर टारगेट आपको कैलकुलेशन सिखाना नहीं है, मेरा टारगेट है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको तरीका सिखाना। क्वेश्चन तो आप लोग कर लोगे फिर, ठीक है। तो आई होप आपको ये तृतीय प्रोपोर्शनल यानी कि थर्ड प्रोपोर्शनल आपको समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं हम लोग अगला फोर्थ प्रोपोर्शनल पे आते हैं। तो ये रहा आपके सामने फोर्थ प्रोपोर्शनल, और ये तो बहुत ही आसान है दोस्तों, ये तो बहुत ही आसान है। फोर्थ प्रोपोर्शनल में आपको क्या देखा, देखो सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा आपके पास में। इसमें आपको कभी भी आपको दो संख्याएं नहीं आएंगी, दो संख्याएं कभी भी नहीं आएंगी इसके अंदर क्वेश्चन बनेगा। तो आपके पास में पूछेगा कि बताइए ए अनुपात बी अनुपात और सी, सॉरी अनुपात छोड़ो, आपका जो क्वेश्चन आएगा पूछेगा कि ए बी और सी का फोर्थ प्रोपोर्शनल बताइए क्या होगा। ये सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछेगा और सीधे सीधे आपको आंसर भी करना है।
जब वो हमसे क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ रहा है तो आंसर भी हम लोग सीधे सीधे करेंगे। देखो कैसे, वही लिखेंगे ए पहली संख्या, दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या और चौथी संख्या तो हमें निकालनी है, तो इसे हम लोग क्या मान लेंगे, यहाँ पर x मान लेंगे। तो निकाल दीजिए फटाफट से, बी सी और आ जाएगा ए एक्स। तो क्या करना है, देखो ए एक्स बराबर आ जाएगा बी सी, तो मान क्या आ जाएगा, देखो x का मान आ जाएगा बी सी बटे ए। ये फॉर्मूला आपको रटना नहीं है, मैं तो आपको समझा रहा हूँ बस ओनली, ठीक है। तो ये तो बहुत ही आसान है। जैसे क्वेश्चन कैसे आएगा इसका कि बताइए 3, 4 और 9 का चतुर्थ अनुपात बताइए, क्या चतुर्थ अनुपात बताइए। तो सोल्व कैसे करेंगे, देखो इसको लिखेंगे 3, 4 समानुपात 9 अनुपात x। निकाल लीजिए, देखो 4 गुणा 9 बराबर कितना आएगा, देखो 3x। 3 से काट दो 3 बार, x का मान कितना आ जाएगा 12। बताओ क्या ये बात क्लियर है क्या। तो बहुत ही आसान तरीका है निकालने का, चाहे आपका प्रथम प्रपोर्शन हो, चाहे आपका मेन प्रपोर्शन हो, आपका थर्ड प्रपोर्शन हो, चाहे आपका फोर्थ प्रपोर्शन हो, तो पूरे कंप्लीट मैंने आपको समझा दिए। बताओ क्या अब आपको इस टॉपिक में कोई दिक्कत है क्या। सारे के सारे क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो मैंने आपको करवा दी हैं। और भी आपके कोई डाउट आते तो आप मुझे टेलीग्राम पर क्वेश्चन भेज सकते हो, और आप मुझे मैसेज कैसे कर सकते हो। कुछ भी आप लोगों को डाउट है तुरंत आप लोग टेलीग्राम पर क्वेश्चन भेज देना, मैं आपको सॉल्यूशन करके भेज दूंगा, ठीक है। अब मैं आपको एक बार सभी का एक बार रिविजन करवाता हूँ फटाफट से। देखिए एक बार, तो हमारे पास में एक ही क्वेश्चन है, वो क्या है, देखो ए और बी। इसका निकालेंगे हम लोग पहले फर्स्ट प्रपोर्शन। क्या निकालेंगे इसका, पहले निकालेंगे फर्स्ट प्रपोर्शन निकालेंगे। तो फर्स्ट प्रपोर्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, x बराबर क्या लेते हैं हम लोग, पहली वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं और बटे में भाग लगाते हैं b से। सेकंड आपसे पूछेगा कि बताइए मीन प्रपोर्शनल क्या होगा। मीन प्रपोर्शनल पूछता है तो हमें क्या करना है, अंडर रूट में क्या कर देते हैं, दोनों संख्याओं का गुणा कर देंगे, x बराबर आपका मान आ जाएगा। तीसरा आपसे पूछेगा बताइए इसका थर्ड प्रपोर्शनल क्या होगा। तो आपको क्या करना है बताइए, कुछ भी निकालना है, x का मान जो आएगा वो क्या आएगा बताइए, x का मान जो आएगा वो क्या आएगा, बी स्क्वायर अपॉन में ए आ जाएगा। ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है और यही ज़्यादातर क्वेश्चन आपके इनसे ही बनते हैं। चौथा आपका था चतुर्थ अनुपात, फोर्थ प्रोपोर्शनल। ये तो क्वेश्चन आसान है, ये तो आपका सिंपल सा आएगा। आपको 3 संख्या देगा, चौथी आपसे पूछ लेगा, ये आपसे पूछ लेगा x का मान। तो x का मान क्या आएगा, यहाँ से इनको गुणा कर दो 20 और बाहर लगा दो 1 का, यह देगा। तो बताइए क्या आपको ये चारों के चारों क्लियर है क्या, फर्स्ट मीन थर्ड और फोर्थ, ठीक है। तो आज आपका ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। और आपको क्लास, ये टॉपिक मैंने आपके कम से कम 7 क्लास ले चुका हूँ, और आप बताना ईमानदारी से क्या मैंने आपको बहुत अच्छे से, बहुत डीप से क्या आपको नहीं पढ़ाया क्या। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर तो आप लोग किया करो, और अपने जितने भी दोस्त हैं उनके साथ वीडियो शेयर किया करो। और इससे मुझे भी आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपके फ़ायदेमंद है, वो आपको बेनिफिट मिल रहा है और आप इसको पसंद भी कर रहे हो, ठीक है। तो वीडियो में आप लोग जब ये वीडियो खत्म हो जाए तो उसके अंदर लास्ट में एक कमेंट बॉक्स आता है, तो कमेंट में आप लोग जरूर क्या करो कि वीडियो कैसी लगी आप लोग। मैं आज चेक करूँगा, सभी स्टूडेंट का चेक करूँगा कौन कौन वीडियो में कमेंट करता है लास्ट में। लाइव वाले में नहीं कर रहा मैं, लाइव वाले में तो करना ही करना है आपको। लाइव खत्म होने के बाद में वीडियो के लास्ट में कमेंट और करने हैं आपको, ठीक है, कि वीडियो कैसी लगी आपको। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, और साथ में मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। देखो आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, सभी लोग कमेंट में आंसर करिएगा उसका, सभी स्टूडेंट उसका आंसर कमेंट में करिएगा। लाइव चैट में मत करना आप लोग, लाइव चैट में कमेंट आंसर मत करना, आप लोगों को कमेंट में आंसर करना है। तो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, देखो एक बार मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, बताना सभी लोग। दस व 15, ये दो संख्या आपके पास में 10 और 15। इसका आपको पहला निकालना है, फर्स्ट प्रपोर्शन निकालना है। आपको क्या निकालना है, फर्स्ट प्रपोर्शन निकालना है, यानी कि प्रथम अनुपात निकालना है। लाइव चैट में आंसर नहीं करना है इसको, आपको आंसर करना है कमेंट के अंदर। अरे आप तो समझते होंगे ना, लाइव चैट में और कमेंट में आंसर होता है। लाइव चैट वाला ऑप्शन नहीं करना है आपको, कमेंट में आपको उसका आंसर करना है। सेकंड आपके पास में मीन प्रपोर्शन निकालना है इसको। तीसरा है यहाँ पर आपको तृतीय अनुपात भी निकालना है आपका। 3 ही क्वेश्चन बनेंगे आपके इसमें, आपके 3 ही क्वेश्चन बनेंगे, और ये तीनों आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करना। देखता हूँ कौन कौन कमेंट करता है, कमेंट करना जरूर करना, ठीक है। चलो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।